वेलकम स्टूडेंट। बच्चों, जो हमने पहले 2 लेक्चर जो हैं उसमें हमने देखा था चिक डेवलपमेंट हमारा हुआ था नोटोकार्ड की फॉर्मेशन तक और मेसोडर्म की फॉर्मेशन तक। अब जो लास्ट वाला इसका पार्ट है वो है न्यूरोलेशन। न्यूरोलेशन इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। न्यूरोलेशन क्या है बच्चों? क्षण जिधर भी आता है वो तो हमें पता है प्रोसेस होता है। तो न्यूरोलेशन वो प्रोसेस है जिसमें नर्वस सिस्टम जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम जो है वो जिस प्रोसेस में होगी उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूरोलेशन। अब हमारी बुक में है कि जो डॉर्सल सरफेस है गैस्ट्रूला की, उधर प्रिजम्पटिव न्यूरल एक्टोडर्म सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। किस फॉर्म में? बैंड की फॉर्म में। अब डॉर्सल सरफेस का पिछले लेक्चर में भी बताया कि जो ऊपर वाली साइड होती है अपर साइड वो डॉर्सल होती है, नीचे वाली जो है वो वेंट्रल होती है। तो जो डॉर्सल सरफेस है गैस्ट्रूला की, उधर कुछ एक्टोडर्मल सेल्स हैं जिन्होंने फ्यूचर में न्यूरल ट्यूब बनानी है। वो एक्टोडर्म सेल जिन्होंने फ्यूचर में न्यूरल ट्यूब बनानी है उन एक्टोडर्म सेल्स को बोलते हैं प्रीजम्पटिव न्यूरल एक्टोडर्म। ये सेल मौजूद होते हैं गैस्ट्रूला की डॉर्सल सरफेस पर। किस फॉर्म में? बैंड की फॉर्म पर। अब ये जो बैंड है बच्चों, ये बैंड मौजूद होता है नोटोकार्ड के ऊपर। ये वाली डायग्राम देखें, ये नोटोकार्ड है गोल सा, और जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनी थी एक्टोडर्म के नीचे, तो ये वो नोटोकार्ड है। इस नोटोकार्ड के ऊपर बैंड बन रहा है प्रीजम्पटिव न्यूरल एक्टोडर्म सेल्स का। होप सो ये क्लियर हो गया होगा इतना। अब हमने न्यूरोलेशन के प्रोसेस के स्टेप्स देखने हैं। बस बहुत सिंपल सा है ये न्यूरोलेशन। इसमें हो क्या रहा है, ये जो बैंड है ये बैंड जो है प्लेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे गैस्ट्रूला एलोंगेट होगा, जो बैंड है वो थिक होना शुरू हो जाएगा और एक न्यूरल प्लेट बना देगा। और 18 घंटे का जो एम्ब्रियो है उसके अंदर जो है न्यूरल प्लेट हमें ऐसे थिक सा एरिया नज़र आ रहा है। एक्टोडर्म के ऊपर थिक सा एरिया जो है वो नज़र आ रहा होगा, वो जो है बैंड है। द फॉर्मेशन ऑफ प्लेट है। द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ग्रूव नेक्स्ट स्टेप है न्यूरोलेशन का। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो हम प्लेट बन चुकी है, ये प्लेट बच्चों नीचे की तरफ दंसना आप कह लें शुरू हो जाएगी, और इसके जो है साइड पे जो है वो ऊपर को फोल्ड बनेंगे और नीचे को एक गड़ा सा ग्रूव सा बनना शुरू हो जाएगा। तो जब एम्ब्रियो 21 से 22 घंटे का हो जाता है तो उसकी जो है फोल्डिंग ऊपर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग जो है प्लेट की होना ऊपर को शुरू हो जाती है। और फोल्ड जो है हैज़ अ ग्रूव एट द मिड डॉर्सल एरिया। जब ऊपर को जाहिर बात है फोल्ड बनेगा तो नीचे को तो गड़ा बन जाएगा ना। एक चीज़ समझे, बिल्कुल एक शीट प्लेन है, वो प्लेन बच्चों उसके 2 हिस्से जो हैं वो ऊपर को उठना शुरू हो जाए तो दरमियान में तो गड़ा बन जाता है ना, ग्रूव बन जाता है। तो इंटीरियर एंड जो होगा, स्टार्टिंग वाला जो एंड होगा उस ग्रूव का जो स्टार्टिंग एंड है वो ब्रॉड है, वाइड है, वो ब्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्यूचर का ब्रेन है इंटीरियर एंड उस ग्रूव का। और जो आगे का हिस्सा है ग्रूव का, जैसे एक ट्यूब सी बन रही है, आगे का जो हिस्सा है ग्रूव का वो वाला जो है स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट होगा। जैसे ये डायग्राम देखें, ये प्लेट थी, इधर फोल्ड बनना शुरू हो गए, ये अब फोल्ड्स हैं और ये नीचे की तरफ गड़ा ग्रूव बन गया है। अब ये स्टार्टिंग वाला जो इंटीरियर एंड है ये वाइड होता है, इससे ब्रेन बनेगा। बाकी पीछे की तरफ जो रीजन है इस ग्रूव का वो जो है बना देगा स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट स्टेप है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल फोर्स। तो वो अलग से उन्होंने करके बताया हुआ है, क्योंकि जब 24 घंटे का एम्ब्रियो होता है तो उसके अंदर फोल्ड हमें क्लियरली नज़र आ रहे होते हैं। बन तो वो पहले गए हैं ना, जब ग्रूव तो बनता ही तब है जब फोल्ड बनते हैं, तो इन्होंने अलग करके लिख दिया हुआ है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब। अब बच्चों ये फोल्ड एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। ये भी डायग्राम साथ साथ मैंने ड्रा की हुई है। ये जो फोल्ड्स थे ये न्यूरल फोल्ड्स एक दूसरे के करीब आना शुरू हो गए हैं, तो दोनों फोल्ड्स मिल गए हैं। अब दोनों फोल्ड्स मिल गए हैं तो बीच में तो एक ट्यूब बन गई ना, वो जो ग्रूव था। अब ऊपर से फोल्ड मिल जाए तो बीच में वो जो गड़ा वो तो ट्यूब की फॉर्म में आ गया है। तो इस तरह से न्यूरल ट्यूब बन जाएगी। बच्चों न्यूरल ट्यूब के दोनों जो सिरे हैं, एंड्स हैं, वहाँ पर ओपनिंग्स होती हैं। ये ओपनिंग्स बाद में क्लोज हो जाती हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो बच्चों बनना है,
ये अब ट्यूब के अंदर बीच में एक कैविटी है, उस कैविटी को बोलते हैं न्यूरोसील। जब न्यूरोसील बन चुकी होती है तो फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन होना शुरू होती है। अब ये वाली जो है डायग्राम, इसमें देखें ये ऊपर से वो फोल्ड जो है फोल्ड वो फ्यूज़ हो चुके थे, ऊपर लेयर बन चुकी है एक्टोडर्म की। मिड में जो है ये रेड सेल जो आपको नज़र आ रहे हैं ये न्यूरल क्रस्ट सेल्स हैं। ये जो है न्यूरल क्रस्ट सेल्स बच्चों, इन्होंने फ्यूचर का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाना होता है। और ये न्यूरल ट्यूब है, इसके इस साइड पर भी ओपनिंग है और पीछे की तरफ हम 3D तो नहीं ना देख रहे, तो फुल पीछे की तरफ जो है वहाँ पर भी जो है ये मूव की हुई है। तो एंड पर भी जो है एक पोर है, वो जो है उस पोर को और ये वाले पोर को बाद में बंद ये क्लोज हो जाते हैं। ये वाली डायग्राम देखें, प्लेट थी, ये जो है प्लेट किसके ऊपर है, नीचे हमने पढ़ा था नोटोकार्ड के ऊपर है, ठीक है। और प्लेट किससे बनी थी, प्रिजम्प्टिव न्यूरल एक्टोडर्म सेल्स ने बनाई थी, ठीक है। तो अब ये जो प्लेट है इसके ऊपर को फोल्ड बनना शुरू हुए, ये फोल्ड बन गए, फिर ये फोल्ड फ्यूज़ कर गए हैं, इस वाली डायग्राम के अंदर फ्यूज़ कर गए हैं, नीचे ट्यूब बन गई और वो ट्यूब लॉन्गिट्यूडनल फुल लेंथ में है। और आपको अब ये रेड जो है पर्पल कलर की ट्यूब के दोनों साइड पर नज़र आ रहे हैं, ये हैं स्माइट्स, जो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि स्माइट्स जो हैं मीजोडर्मल सेल्स, वो वाले सेल जो कम्पैक्टली जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, तो वो स्माइट्स बनाते हैं। और ये स्माइट मौजूद होते हैं न्यूरल ट्यूब की लेटरल साइड्स पर। लेटरल होता ही साइड के लिए, साइडों के लिए, तो लेटरल दोनों साइड्स पर मौजूद होते हैं न्यूरल ट्यूब की। वहाँ पर न्यूरल फोल्ड बुक में मेंशन है, लेकिन बेसिकली न्यूरल ट्यूब की दोनों साइडों पर स्माइट्स होते हैं। और इन स्माइट्स ने स्प्लैंक्टिन और स्मैटिक बनाना होता है मेसोडर्म, और उन दोनों के दरमियान जो कैविटी है उसको बोलते हैं सिलोम। तो हमारा टॉपिक हो गया चिक डेवलपमेंट कंप्लीट। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।